हेलो एवरीवन, मैथ्स विद पूजा में सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में चैप्टर 3 को लेके आई हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। इसमें हम शॉर्ट में मतलब छोटा सा वीडियो बनाऊंगी मैं, और इसमें मैं आपको छोटे से छोटे में इस पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है और छोटा सा भी चैप्टर है, तो ये तो पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम जब एग्जाम में आए तो इसका वेटेज तो हम बहुत अच्छे से फाड़ दें। चलिए अब समझते हैं, एक एक बेसिक मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो देखो चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से? तो भाई हमें तो दो लाइन चाहिए, हमने लाइंस तो पढ़ी हैं, है ना। ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा बट हमने लाइंस पढ़ी हैं, तो हमें ऐसी दो लाइंस चाहिए जो ऐसी हों, एक हॉरिजॉन्टल हो और एक परपेंडिकुलर हो। ऐसी दो लाइन हमें मिल गई हैं, तो ठीक है हमने दो लाइन ले ली। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट पढ़ना है, प्लेन पे अगर हमने दो लाइन ले ली तो उसको हमने एक्सिस बता दिया कि भाई हमने दो एक्सिस ले ली। एक्सिस नाम क्यों दिया? क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा प्लेन चाहिए कि जो 2 डायमेंशन हो, तो इसके लिए हमें दो एक्सिस चाहिए होती हैं। तो वही जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, और जो मेरी वर्टिकल लाइन थी उसको मैंने वाई एक्सिस कह दिया। क्लियर? अब दो लाइन है तो ये कहाँ बनेंगी? हवा में तो बनेंगी नहीं, एक प्लेन तो चाहिए। तो ठीक है, प्लेन पर ये दो लाइंस हैं जिन्हें हमने एक्सिस डिनोट कर दिया। अब ये जो प्लेन है, अभी ये सिंपल प्लेन है, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन तब कहते हैं जब हम इसी प्लेन पर अगर एक पॉइंट को प्लॉट कर दें, एक पॉइंट शो कर दें, तो वो हमारा पॉइंट जो आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा। तो वहीं से अब उसका ऑर्डर पेयर मिलते हैं ना, तो इसीलिए हम उसको कह देते हैं कार्टेशियन प्लेन। वो प्लेन का नाम चेंज हो जाता है किसमें? कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो हम आ गए अब ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर मैंने दो लाइन ली, दोनों लाइन में हॉरिजॉन्टल को मैंने एक्स एक्सिस बता दिया और वर्टिकल लाइन मैंने वाई एक्सिस ले ली। तो ये पूरा एक प्लेन पर बना हुआ है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ। अब ये जो पॉइंट है, अब इसके मुझे ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, तो मैं कैसे करूँगी? तो एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमें नहीं है पता कि इन पर क्या नंबर है क्या नहीं है। अगर मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है? जिसमें एक्स होता है, वाई होता है, जिसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जो एक्स जो होता है इसे एब्सिसा कहते हैं, डिस्टेंस डिफाइन करता है कहाँ से? वाई से। कैसे? समझो। अब हमने इस पॉइंट से क्या दो परपेंडिकुलर लाइन ले ली, तो एक एक्स एक्सिस पर जाकर टच हो रही है, एक वाई एक्सिस पर टच हो रही है। तो जो मेरी एब्सिसा होती है, एब्सिसा क्या होती है? ये जो डिस्टेंस होती है, सॉरी ये यहाँ जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कैसे मिलेगा? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट की ये एक्स एक्सिस है, और तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ 3 है, मान लिया मैंने, तो मेरा एब्सिसा जो है वो 3 हो गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये 3 यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ है 4, तो ये इसकी 4 डिस्टेंस है। तो देखो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा नहीं होता। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए समझाया मैंने कि जब आप एक्सिसा ऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हो, आपको पूछा हो कि इसके ऑर्डर पेयर बताइए, और आपको बोल दिया है कि आप उसको ग्राफ में भी शो कीजिए, तो कैसे निकालोगे आप? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस पर जहाँ टच होगी, फिर उसका मेजरमेंट लेना, तो मेजरमेंट जो आएगा वो मेरा ऑर्डिनेट में चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी एब्सिसा में जाएगी। क्लियर? इस तरह से हम एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब ये जो पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो अब मेरा जो प्लेन है ये मेरा कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहलाए तो पॉइंट ऑर्डर पेयर मिले, ऑर्डर पेयर मिले तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये मेरा एब्सिसा होता है, ये मेरा ऑर्डिनेट होता है। अब अगर कोई पॉइंट सपोज वाई एक्सिस पर है, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पर, अब मैं आपसे पूछूं इसके ऑर्डर पेयर बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस से तो उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या? एब्सिसा 0 हो गया। यहाँ पर इसका एब्सिसा सॉरी वाई से डिस्टेंस 0 है, वाई से डिस्टेंस 0 है, इसीलिए एब्सिसा 0 है। ठीक है, उस टाइम गलत बोल दिया मैंने, वाई से डिस्टेंस 0 है क्योंकि वाई एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो डिस्टेंस निकाले कहाँ से? डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा जो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये समझाया था आपको कि ये एक्स है, ये 3 कैसे आया? ये डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट की y से डिस्टेंस,
वो मेरा एब्सिसा होती है, और x से डिस्टेंस ऑर्डिनेट होती है। अब y पर ही है पॉइंट, तो x से y से डिस्टेंस तो 0 हो गई, और y से डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एब्सिसा होती है। दैट मीन्स कि अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो मेरा एब्सिसा 0 होगा। सिमिलरली फॉर ऑर्डिनेट, अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो मेरा ऑर्डिनेट 0 होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम्स में। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, एब्सिसा 0 कब होता है, ऑर्डिनेट 0 कब होता है। इसको रट्टा मत मारना, ग्राफ में करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो भाई वो प्लेन को डिवाइड कर रही हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। जो डिवाइड वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो ये जो पार्ट है मेरा, ये क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 2 लाइन है तो 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। 3 लाइन होती तो XYZ तीनों एक्सिस होती तो 8 क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमारी तो 2 डायमेंशन की बात हो रही है, 2 लाइन से। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट कौन सा ले, फर्स्ट ऑलवेज ये वाला होता है, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये मेरा सेकंड हो गया, और ये मेरा थर्ड हो गया, और ये मेरा फोर्थ हो गया। तो इस तरह से हमारे क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है प्लेन। क्लियर। अब एक बात और समझो कि कोई पॉइंट आपको गिवन है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया -2, 3, ये मेरा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये जो x एक्सिस होती है, इस पर सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं मेरे। ये y एक्सिस है, इस पर सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं। ये x डैश बोला जाता है इसे, और इस पर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो 0 होता है, जिसे हम ऑरिजिन बुलाते हैं, और ऑरिजिन के ऑर्डर्ड पेयर 0 0 होते हैं। ठीक है। तो देखो, 0 से आगे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। y एक्सिस के लिए भी यही है, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और 0 से पीछे आएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। अब ध्यान से देखना, देखो x भी पॉजिटिव, यहाँ पे y भी पॉजिटिव, तो मेरे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 रहेंगे। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एब्सिसा होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट सारे नेगेटिव आएंगे, x कोऑर्डिनेट सारे नेगेटिव नंबर, तो मेरा एब्सिसा नेगेटिव। अब y कोऑर्डिनेट पे तो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव। तो देखो, जब भी कभी ऐसा हो कि देखो यही वाला है -2, मतलब एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट कहूँगी कि मेरा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, x डैश पर सारे नेगेटिव नंबर, तो मेरा एब्सिसा नेगेटिव। y डैश पर नेगेटिव नंबर, तो मेरा ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले एब्सिसा आता है, तो एब्सिसा मेरा पॉजिटिव है क्योंकि x पर पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो प्लस और माइनस। क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाते हैं, और एब्सिसा ऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है ये पूछा जाता है, और पॉइंट प्लॉटिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ये एक चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश की। चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम में आएगा। 10th में तो हमारा हर चैप्टर आगे जाके मिलेगा ही, तो 9th के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।